विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 6 बात करता है आपका रेस गेस्टे की। पहले हम बेरेक्ट की लैंग्वेज में चलते हैं, क्या लिखा है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन का मतलब है उसी से लेना देना हिस्सा, यानी कि मतलब उसी से लेन देन। अब किससे लेन देन वो चीज देखते हैं। एक फैक्ट आपका विच इज नॉट इन इशू, जो आपका इशू में नहीं है, आल्सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, अगर वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है और वो एक फॉर्म कर रहा है आपका पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि उस कांड से लेने देने से रिलेटेड है, आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम और डिफरेंट प्लेस एट सेम टाइम, यानी कि चाहे वो आपका हुआ हो, सेम टाइम पे हुआ हो, सेम जगह पे हुआ हो, या डिफरेंट टाइम पे हुआ हो, या डिफरेंट टाइम पे या जगह पे हुआ हो। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो ये कोई एक फैक्ट है। अब ये फैक्ट क्या होता है, पहले बात तो यही आ जाती है, फैक्ट होता है कोई भी बात। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, ये रेड कलर है, व्हाइट कलर है, हमने जो फैक्ट की डेफिनेशन करी है आपका प्रीवियस लेक्चर्स में वो है। ठीक है, अब ये कोई फैक्ट है, जैसे इसने इसको मारा या नहीं मारा, अभी आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे, पहले आपको एक फॉर्मूले से समझाते हैं। ये कोई फैक्ट है, ये आपका अगर कनेक्टेड होता है, ठीक है, फैक्ट इन इशू से। फैक्ट इन इशू क्या है, कोई मुद्दा। ठीक है, जैसे ए ने बी को मारा है नहीं मारा, ए ने कह रहा है ए ने बी को मारा, ठीक है, थप्पड़ मारा, बी कह रहा है मैंने नहीं मारा, तो अब ये एक बात ये कह रहा है, एक बात ये मना कर रहा है, ये कोई चीज असर्ट कर रहा है और ये डिनाई कर रहा है, ये कोई हाँ कर रहा है, ये ना कर रहा है उसकी बात को, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया। अब ये फैक्ट आपका फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड कब होगा, जब ये आपका फॉर्मिंग कर रहा है, यानी कि ये वाला फैक्ट आपका कोई ट्रांजेक्शन को बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, यानी कि मान लो ये एक सीरीज चल रही है, ठीक है, पार्ट ऑफ सीरीज चल रही है, इस फैक्ट की वजह से अगर ये फैक्ट इसमें जुड़ गया तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपका पूरा हो जाएगा। अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए जो है वो आपका अक्यूज्ड है किसके मर्डर में, बी के मर्डर में, बाय बीटिंग हिम, कि इसने ए ने बी को मार दिया मारते मारते। अब देखिए ऑब्वियस बात है, फैक्ट इन इशू है, यानी कि ए ने बी को मारा या नहीं मारा, ये फैक्ट इन इशू है। ठीक है, बट एवर वॉज सेड और डन, अब इनके बीच में कोई भी बात हुई ए और बी के, और वहां पर जो बाय स्टैंडर्ड्स, यानी कि इनके बीच की जो भी बात हुई, ठीक है, और जो वहां के अब देखने वाले थे, वहां पर जो खड़े होने वाले थे, मान लो ए और बी को वहां ए बी को मार रहा था, वहां पर ए जो है बी को वहां मार रहा था, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। ठीक है, और इनके बीच में एक दूसरे को मारते हुए ये मारते हुए बोल रहा था, तूने साले मेरी बीवी को देखा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, काइंड ऑफ ऐसी जो भी बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, ये सारी आपकी जो इनके बीच में उस वक्त हॉट टॉक्स हो रही थी, ठीक है, वो सब आपकी वहां पर सेम ट्रांजेक्शन जाएंगे। बट ये आपकी जो बात होनी चाहिए, जो बाय स्टैंडर्ड्स ने देखा, वो आपका कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन से होना चाहिए, याद रखिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और आपका एक के बाद एक बात होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूं, क्या आपकी जो एफआईआर होती है, मान लो अब इसी में हुआ ए एंड बी ने ए को मारा, ए ने बी को मारा, यानी कि ए जो है इसने बी को मारा, यहाँ पर लोग खड़े थे, इनमें से एक जाता है, ठीक है, एक्स जाता है पुलिस स्टेशन में, जाता है वहां पर ये लिखवाता है कि ए ने बी को मारा और मैंने ये सब कुछ देखा है, यानी कि ये इंफॉर्मेंट बन जाता है। अब क्या इसकी जो एफआईआर में जो इसने बातें लिखवाई, क्या वो आपका रेस गेस्टे में आता है, क्या वो सेक्शन 6 में आता है? अब देखिए उसको चेक करने के लिए क्या तरीका है। पहले तो ये देखा जाएगा कि कॉन्टिन्यूटी, यानी कि आते ही उसने बताया, ठीक है, मतलब एक टाइम रिजनेबल टाइम है, आते ही उसने बताया, यानी कि 1 जनवरी 3 बजे का है, तो ज्यादा से ज्यादा ये 1 जनवरी आपका उस 1 जनवरी 3:15 पे आया, यानी कि डेथ जो हुई वो उसकी 3 बजे हुई और 3:15 पे ही आ गया। ठीक है, उसमें उसको देखा जाएगा कि ये आपका पुलिस स्टेशन आया नहीं आया, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, यानी कि ए ने बी को उसी वक्त जो मारा, ठीक है, और उस वक्त जो बातें बोल रहा था, ठीक है, जो भी देखा उसने ये करा, ये इसी वक्त होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बिफोर से रिलेटेड नहीं होगा कि इनकी लड़ाई होने से पहले क्या हुआ था, वो भी आपका देखा जाता है पर कई है, या उसके बाद इसने क्या करा वो चीज मानी जाएगी, या एट द टाइम ऑफ द कमीशन, और उसके बाद देखी जाएगी। स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए और एक के बाद एक होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको चेकलिस्ट भी दिखाएंगे कि क्या चीज है। तो ये एफआईआर में आपकी जो बात लिखी गई है वो चीज मानी जाएगी, और ये बताता है ए जो एक्स है वो पुलिस वालों को बताता है बिगिनिंग टू दी एंड, क्या पूरा कांड बताता है, और इंफॉर्मेंट रिपोर्ट द मेकिंग ऑफ द रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, और जो फिर इसकी बात जो बनेगी वो आपका ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा टर्म्स पे। रेस गेस्टे का मतलब ही होता है, ये सेक्शन 6 में लिखा है, थिंग्स सेड और डन इन सेम कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आपका
ए का एक से यानी कि उसी से लेना देना, उससे लेना देना मतलब यानी कि कांड से लेना देना, यानी एक ने बी को मारा नहीं मारा, कोई भी बात इसकी बात को सपोर्ट कर रहा होता है वो चीज आपकी मानी जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखिए एसेंशियल्स क्या है रेस्ट गेस्टे के लिए। द एक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वर्थ मस्ट बी कलेक्टेड एट द टाइम, बाय द टाइम इट शुड बी कंटेम्परेरियस विद द इंसिडेंट एंड शुड नॉट बी प्रायर इंसिडेंट। यानी कि ये प्रायर इंसिडेंट से मतलब ए ने बी को पहले क्या करा वो चीज नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वो फिर मोटिव में आ गई, उसका एक्सटेंशन वर्जन में आ गया कि इसने से पहले इसके लिए हथियार खरीद के लाया मारा, वो चीज अलग हो गया। इसने आपका प्रिपरेशन करी सब कुछ करा, वो आपका 6 में नहीं आएगा, वो आपका 7 8 में आएगा, वो सारी बातें 8 में आएगी। मान लो जैसे आपके दिमाग में कंफ्यूजन आई होगी अभी कि मैंने कहा कि बिफोर द इंसिडेंट का है। ठीक है, बिफोर द इंसिडेंट, प्रायर ऑफ द इंसिडेंट मतलब नॉट बी प्रायर, मतलब पहले नहीं होना चाहिए इंसिडेंट से पहले, यानी कि बिफोर द इंसिडेंट ही हो गई ये बात। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, ये चीज आपका 6 नहीं कह रहा, ये चीज आपका अगर आप बैरक देखें तो बैरक में ये वाली बात आपकी कर रहा है सेक्शन 8 में बात कर रहा है, सेक्शन 8 में बात कर रहा है कि जो प्रिपरेशन करी वो चीज। तो प्रिपरेशन जो रेस्ट गेस्टे का जो आपका एक्सटेंशन वर्जन है, रेस्ट गेस्टे का जो आपका एक्सटेंशन वर्जन है वो आपका 6 7 और 8 में मिलता है, 6 7 8 और 14 में मिलता है। ठीक है, तो इसने हाथों पर जो चीजें लगाया लाया नहीं लाया वो प्रिपरेशन में आई, पर अभी ये आपका रेस्ट गेस्टे में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेम्परेरियस होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें कोई आपका चीज टूटनी नहीं चाहिए। इट मस्ट बी स्टिमुलस विद एक्ट, द स्टेटमेंट ऑफ पार्ट ऑफ रेस्ट गेस्टे इट मस्ट बी इमीडिएटली आफ्टर हैपनिंग, आफ्टर हैपनिंग बिल्कुल मतलब यहां पर कांड हुआ, ठीक है, उसके बाद ही होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, ए और बी, ए ने बी को मारा, एक्स ने जाके तुरंत पुलिस वालों को बताना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। देयर इट मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्ट, फिजिकल एक्ट वर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन, एट द टाइम मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, मतलब आपका एट द टाइम ऑफ द कमीशन होना चाहिए, जिस दिन कांड हुआ उसी वक्त पे होना चाहिए। द मैंडेटरी इफेक्ट इज मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, यानी कि उस कांड से लेना देना होना चाहिए। अगर उस कांड से लेना देना नहीं है तो वो आपकी चीज नहीं मानी जाएगी, चाहे आपका सेम प्लेस या डिफरेंट प्लेस से टाइम से हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट्स पढ़ते हैं, पहले आपको शायद उससे क्लियर हो। द विटनेस हैज पहले ये वाली करते हैं जी, विद्यावराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था। फॉर अ स्टेटमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, उसके लिए स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी है, एंड मस्ट बी कंटेम्परेरियस। कंटेम्परेरियस मींस एक्जिस्टिंग और अकरिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सेम पीरियड ऑफ टाइम पे हुआ विद द फैक्ट, यानी कि आपका उसी टाइम पे हुआ। ए ने बी को पहले गाली दी थी, ठीक है, वो चीज आपका रेस्ट गेस्टे में नहीं आएगी। ए ने बी को मारते हुए जो गाली दी वो आपका होना चाहिए। इफ द स्टेटमेंट इज मेड आफ्टर द एक्ट इज ओवर, जब एक्ट ओवर हो गया, यानी कि ए ने बी को मार दिया, एक्ट इज ओवर हो गया, एंड इट मेकर हैज हैड टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, देन इट इज नॉट रेलिवेंट, यानी कि जो उसको बता रहा है, आपका बात जो बता रहा है वो उसके पास रिफ्लेक्शन करने का टाइम है, यानी कि वो आपका फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, ये चीज हो सकती है, तो वो चीज आपका इसका पार्ट नहीं बनेगी। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें ये भी चीज चेक करी जाएगी कि आपका ए ने बी को मारा, 1 जनवरी को मारा, उसके तुरंत बाद ही कुछ घंटे में या कुछ देर में आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके वो बताएगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, या पुलिस को कॉल करेगा। पर इसने 4 दिन बाद बताया कि ऐसे जी कुछ कांड हुआ है, चलो इन्फॉर्मेशन तो लिखी जाएगी, एफआईआर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये सब तो लिखी जाएगी, बट यहाँ पर आपका वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं बनेगा, रेस्ट गेस्टे का नहीं बनेगा, एविडेंस का, कि उसमें आपका कोरिलेट नहीं होगी वो बात, ठीक है, क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन से नहीं आया। अब इसमें ये लिखा था रूल ऑफ रेस्ट गेस्टे इज एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है हेयरसे एविडेंस का, इट नॉट एडमिसिबल। द रेशनल इज मेकिंग अ स्टेटमेंट एडमिसिबल फैक्ट, सेक्शन 6 इज ऑन अकाउंट द स्पॉन्टेनिटी एंड इमीडिएसी ऑफ द स्टेटमेंट फैक्ट इन रिलेशन टू द फैक्ट इन इशू, यानी कि स्पॉन्टेनिटी एंड इमीडिएसी, इमीडिएसी मतलब तुरंत, ए ने बी का मारा, एक्स ने देखा, एक्स को तुरंत बताना चाहिए कि हाँ मैंने देखा, ठीक है, या इन दोनों के बीच में जो बात हो रही थी वो सब चीजें बताएगा कि इसने ए ने बी को मारते हुए गाली दी थी और कहा था कि तूने मेरी ए ने बी, जब ए बी को मार रहा था तो यहाँ पर वो बता रहा था कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सारा पैसा खा गया, तो यहाँ पे इसके मोटिव हो गया, एक और पास मोटिव आ गया, तो यहाँ मोटिव को एस्टेब्लिश करने के लिए आ गया, ठीक है, तो ये चीज को बताने के लिए बहुत आया। अच्छा मान लो ए ने सिर्फ बी को मारते हुए देखा था, ए ने सिर्फ बी को मारते मतलब पीटते हुए देखा था, पर जैसे पीट रहा था वो बताने चला गया पुलिस वालों को, पर बाद में पता चला कि ए ने बी को मार दिया, क्या ये चीज आपका रेलिवेंस है? सिर्फ इतनी बात जो उसने देखी वो चीज रेलिवेंस है, बाकी चीज आपका रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ मारते हुए नहीं देखा, मतलब मर्डर करते हुए नहीं देखा,
सिर्फ पीटते हुए देखा था, बीट करते हुए देखा था, मर्डर करते हुए नहीं देखा था। तो जो बीटिंग वाला पार्ट होगा वो आपका रेलिवेंस होगा, ठीक है। तो अब उसे जस्ट आप रेलिवेंट को एडमिसिबल माने ना माने वो उनके ऊपर है, ठीक है। अभी अब बात करते हैं इसका, इतनी बात हो गई। अब जैसे इस एग्जांपल से समझिए, बी वाले से, ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग ऑफ वॉर। ए जो है वो आपका वेजिंग ऑफ वॉर में आपका अक्यूज्ड है, ठीक है। बाय टेकिंग अ पार्ट, बाय टेकिंग, इसे काम करते हैं हम दूसरे पार्ट में करते हैं,